हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंकर्स जेई। हम लोग यार बहुत दिन बाद यहाँ पे मिल रहे हैं कुछ अच्छे कंटेंट को लेके, ये ध्यान में रखते हुए कि भाई आपका जेई एडवांस का एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ गया है, कुछ 40-45 दिन बचे हुए हैं। तो इन बचे हुए 40-45 दिन में हम लोग कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें, बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या हो सकता है हम लोगों के ये बचे हुए डेज़ का, कि हमें जेई एडवांस में प्रिपरेशन मिल सके। हम लोग आज वही डिस्कस करने वाले हैं। बचे हुए 45 दिन के लिए क्या प्लानर रखना है, और मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करूंगा आपसे। तो अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में बहुत ही इक्वल वेटेज रहा है, हमेशा से ही इक्वल वेटेज रहा है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का बहुत ही थोड़ा सा चेंज हो सकता है, आपको देखने को मिल जाए। कभी एक आधे क्वेश्चन किसी में ज़्यादा हो जाए किसी पोर्शन से, किसी में कभी कम हो जाए, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल इक्वल वेटेज का ही होता है। ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है भाई, जब मैं बोल रहा हूँ कि आगे पीछे कुछ वेटेज हो सकता है, तो जैसे एडवांस का पैटर्न ही नहीं फिक्स है, एग्जाम पेपर आने के बाद हमें पता चलता है ओहो अच्छा इतना क्वेश्चन ऐसा था, ये वाले न्यूमेरिकल वाले इतने क्वेश्चंस थे, मैट्रिक्स मैक्स भी थे इस बार। तो इसलिए कुछ मार्क्स भी, मैक्सिमम मार्क्स भी फिक्स नहीं होते हैं, तो इसलिए वेटेज भी थोड़ा इधर उधर इम्बैलेंस हो जाता है। एनीवेज, और मोर और लेस हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत ही इक्वल वेटेज रहने वाला है हर तीनों सेक्शन का। ठीक। हम लोग आज मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा कहना होता है कि मैंने ये देखा है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर मैंने ये हर टाइम ऑब्जर्व किया है कि जिन बच्चों का फिजिक्स और मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनको फिजिकल केमिस्ट्री तो ठीक है, झेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बहुत प्रॉब्लम, उनको लगता है कि बहुत कुछ याद करना होता है। मेनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ याद करना पड़ता है। और यार दोस्त, ये सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि आप बहुत ही इलेबोरेट करके अपने मैकेनिज्म्स को, जो भी स्टेप्स हो रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं, वो आपने बहुत ही डेप्थ से एनालिसिस नहीं किया है, बहुत ही कॉन्साइज समझा नहीं है उसको, जो स्टेप्स हैं। आप हर टाइम रिलायबल रहे हैं कि कोई ये बुक बता दे हमें ये चैप्टर पढ़ने के लिए, कोई टीचर हमें कंप्लीटली हमारा नोट्स बनवा दे, हम वो नोट्स पढ़ लेंगे एंड दैट्स ऑल। हम अपने से कुछ भी इंपेसाइज नहीं करते कि क्या चीज़ें और होनी चाहिए ऐड हमारे नोट्स में, या फिर किस तरीके से हमारा अप्रोच और अच्छा इंप्रूव कर सकता है? तो हम आज ये डिस्कस करने वाले हैं जो बचे हुए दिन हैं, कि उनको जो हो गया सो हो गया, अभी क्या करना है वो हम लोग जो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं, है ना। और यार बिलीव मी, अगर आप पूरे जेई एडवांस के पेपर में दोनों पेपर मिला के अगर आपने 50% स्कोर कर लिया है, तो आप एक बहुत ही अच्छी आईआईटी में जाने वाले। तो ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, ये ऑलवेज फिल्टर्ड बच्चे ही जो बहुत मेंस में फिल्टर हो चुके हैं, और उनका जो स्टेमिना है वगैरह वगैरह, बहुत सारे फिल्टर्स लगाने के बाद आपसे कंपटीशन में बच्चे आ रहे हैं। तो बहुत कंपटीशन नहीं, आप ही इमेजिन करो कि 50% मार्क्स लाने हैं बस, है ना। 40 to 50% मार्क्स में आपकी सीट पक्की हो जाती है। हाँ, पर इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आपको जेई एडवांस ट्रैप करता है, आपके जो मेंटल स्टेट होता है उससे खेलता है। जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर खोलेंगे आपको लगेगा कि भाई पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, वो बनना चाहिए, लेकिन जब वो नहीं बनता है तो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत तेजी से लूज करते हैं, है ना। और ऐसा हर एग्जाम में होता है। अब बात ये होती है कि भाई जेई एडवांस पहले से बहुत नाम सुना हुआ है, तो सरल क्वेश्चन भी आप लोगों को लगने लगता है कि नहीं इतना आसान कैसे हो सकता। तो ये ट्रैप होता है, कभी कई कई बार कैलकुलेशंस में ट्रैप करने की कोशिश करता है, कई कई बार फैक्ट्स में ट्रैप करने की कोशिश किया जाता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बेसिक्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। मतलब मेरा पहला स्टेप अगर मैं सजेस्ट करना चाहूं तो आपको कैसे समराइज कैसे करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो मैं बोलूंगा कि अपनी बेसिक्स को स्ट्रेंथन करिए, जितना हो सके उतना बेसिक्स पे फोकस करिए। क्योंकि जब आप पूरे टाइम नोट्स पढ़े हैं, पूरे साल 2 साल नोट्स पढ़े हैं किसी ना किसी का, कि जो लिखवा दिया गया है वो मैं पढ़ लेता हूं और इसी से सवाल आ जाते हैं और मैं कर लेता हूं, तो बिलीव मी जेई एडवांस अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ ऐसा पूछने जा रहा है कि जब आपको सोल्यूशन पता चलेगा तो आप सर पकड़ लेंगे कि इतना आसान कैसे, ये तो हमने बहुत बार सुना है शायद, फिर भी बेसिक्स क्लियर नहीं है। हम बहुत बड़े बड़े सवाल इधर से उधर से लगा लेते हैं, लेकिन जो उसका कोर होता है, जो भी टॉपिक का या फिर कुछ सेगमेंट का कोर होता है, हम उसी को नहीं समझ पाते। तो बेसिक पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और कोई भी चैप्टर का नोट्स आप बना रहे हैं, आप स्टार्ट ही इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमको जो
मिनिमम चीजें हैं हम उनको देखेंगे। बहुत किसी भी चीज का ऐसा नहीं कोई हर चैप्टर का मास्टरी होना जरूरी है ना। आप अपना स्ट्रेंथ पार्ट जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको फोकस करके रखेंगे, आपके माइंड में होगा कि भाई हाँ ये पोर्शन मैंने मास्टरी किया हुआ है। आपको जरूरत नहीं कि सारे पोर्शन सारे चैप्टर्स का मास्टरी आप कर लें, लेकिन बेसिक्स पे बहुत ज्यादा कमांड होना चाहिए। मास्टरी हमें नहीं चाहिए, है ना, मास्टरी नहीं चाहिए, लेकिन बेसिक्स से कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं चाहिए। पहला स्टेप, ठीक बात है। दूसरा स्टेप में अगर हम लोग बात करें तो हर कोई, आपको मार्केट में इतनी सारी बुक्स मिल जाती हैं, इतनी सारी बुक्स मिल जाएंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर IIT JEE मेडिकल नीट वगैरह वगैरह करके बहुत सारे प्रिपरेशन की बुक्स मिल जाएंगी, तरह तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, तरह तरह का थियरी मिल जाएगा। अगर आप पढ़ने लग जाएं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा और शायद कुछ भी कंक्लूसिव भी ना हो, है ना। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि पीटर साइक्स आपके सामने बहुत ही स्टैंडर्ड बुक होती है JEE एस्पिरेंट के लिए, लेकिन मैं कहूँगा आपको नहीं, पीटर साइक्स आप एकदम नहीं पढ़ेंगे, है ना। अब भी जो बचे हुए टाइम है थियरी पार्ट पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। और पीटर साइक्स पढ़ने के लिए तो आपके पास एकदम ही स्टेमिना नहीं, क्योंकि पीटर साइक्स देखने में बहुत पतली बुक है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेजेस हैं आपको समझने समझाने के लिए बहुत एफर्ट लगने वाले हैं। तो पीटर साइक्स बिल्कुल नहीं छुएं, मेरे हिसाब से नहीं छूना चाहिए आपको। बाकी अगर आप हैं कंफर्टेबल हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कहाँ से करें, मैंने बोला है कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। आपने नाम सुना होगा हिमांशु पांडे या फिर MS चौहान की बुक्स, इन दोनों में से आप कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। जैसे हिमांशु पांडे के बारे में ही हम लोग बात किया जाए तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपके सिलेबस में आने वाली है, हर चैप्टर पे हर तरह का जितने IIT JEE एडवांस में टाइप बनते हैं, मैट्रिक्स मैच, ट्रू फॉल्स, है ना, असर्शन रीजन, मल्टी करेक्ट, सिंगल करेक्ट, हर तरह के क्वेश्चंस इस बुक में पैटर्न वाइज दिए हुए हैं और लेवल वाइज दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस बुक को बहुत अच्छे से रिगरसली सॉल्व कर लेते हैं, और देखो रिगरसली सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक बार गए सॉल्व करके आए, किताब बंद करके बक्से में भर के रख दिए, नहीं। रिगरस सॉल्विंग का मतलब होता है एक बार आप सॉल्व करते गए, जैसे खत्म हुई बुक आप फिर से स्टार्ट किए और फिर से सॉल्व करते हुए मल्टीपल टाइम्स आपको सॉल्व करना है एक ही क्वेश्चन। कोई बात नहीं, अगर आ जाता है एक ही क्वेश्चन तो आप उसको 2-3 बार सॉल्व करेंगे तब जाके कुछ अच्छी बात बनेगी, ठीक है। या तो आप MS चौहान भी ले सकते हैं, दोनों बुक में से कोई एक ही प्रेफर करें। मैं कभी नहीं बोलता कि आप 10 बुक सॉल्व करो, मैं हर बार ये बोलता हूं कि आप एक बुक को 10 बार सॉल्व करो, उसमें जो 10 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स को इन्वॉल्व करो। मैंने 10 कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो IIT JEE आपसे सिंपल सिंगल कॉन्सेप्ट पे सवाल बहुत ही कम पूछने वाला है। IIT JEE मल्टी कॉन्सेप्ट छोड़ो, मल्टी चैप्टर्स, मल्टीपल चैप्टर्स के मल्टी कॉन्सेप्ट्स को मिला के सवाल पूछेगा आपसे। तो जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तब तक आप ये सब चीजें नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस देख के ही आप समझ ही नहीं पाएंगे कि भाई ये चीजें कहां से पूछी जा रही हैं, क्योंकि कई सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। आप एक बुक को जब आप 10 बार सॉल्व किए हैं तो हर चीज आपके माइंड में घूम रहा है कि भाई हाँ ये क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसे अप्रोच करना होता है, ये इस क्वेश्चंस को हम लोग इतना टाइम देना चाहिए, ये मैट्रिक्स मैच है तो किस अप्रोच से करें कि हमें पूरा नहीं भी आए तो भी हम सही आंसर कर लें, है ना। तो एक बुक को एक फॉलो करें आप फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग। तीसरा स्टेप, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका JEE एडवांस का पेपर बहुत ही फिक्स नहीं होने वाला है। कुछ भी आपको पता नहीं रहेगा उसके बारे में, कुछ भी, एज इन कि आपको सिलेबस तो नो डाउट पता है, मतलब किस तरह के कितने क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स को क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये सब फिक्स नहीं है, ये सब वेरिएबल है। तो आप क्या करेंगे, हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही थॉरली देखेंगे, इतना थॉरली देखेंगे कि आप एक भी स्टेप पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन, इवन आप सॉल्यूशन में भी कोई कॉन्सेप्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से ये आइडिया लगता है कि भाई क्या लेवल हो सकता है IIT JEE एडवांस का। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, बिलीव मी हवा नहीं लगेगा आपको। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, जो सच्चाई बता रहा हूं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, 4 बार लगा जाइए, जितने भी 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम आप हर चैप्टर के 5-5 बार लगा जाइए।
अटेम्प्ट करिए, नहीं आए सॉल्यूशन देखिए। हाँ, लेकिन सॉल्यूशन देखने के बाद आपको उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप करने के एबल होने चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन आपने देखा है, हर स्टेप को समझा है, तभी जाके वहां से आप आगे बढ़े हैं। बिना समझे कंप्लीटली उस स्टेप से आगे बढ़ना ही नहीं, उस क्वेश्चन से बढ़ना ही नहीं। फिर आप चाहे किसी से मदद ले लें, किसी से पूछ लें, चाहे जैसे भी साम दाम दंड भेद जो भी लगा लो, लेकिन आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद मैं आखिरी में आपको कहना चाहूंगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो ठीक है, अपने बुक्स की जो मॉड्यूल्स है अपने कोचिंग्स की या फिर टीचर्स के जो एग्जाम्पल्स है नोट्स के, वो सब सॉल्व करने के बाद एक आपका एम्बियंस होना चाहिए कि भाई एग्जाम देने जब हम लोग जाते हैं तो एक माइंड सेटअप होता है कि हाँ हम वहाँ बैठे हुए हैं और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है वहाँ पे पूरे हॉल में, तो उस तरह का जो एम्बियंस पहले भी फील करना जरूरी होता है। आप कहीं ऐसा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको अपने घर से कहीं दूर जाके टेस्ट देना पड़ सकता, और ऑब्वियसली आपको कहीं दूर जाके टेस्ट, दूर एज इन की ये नहीं बोल रहा कि आप बनारस में हो तो कलकत्ता जाके टेस्ट दो, नहीं, आप अपने घर को छोड़ के कहीं पे और जाके टेस्ट दो, तो आपको एक फ्लेवर मिलेगा कि भाई एग्जाम हॉल में कैसे बैठना होता है, टेम्परामेंट कैसे मेंटेन करना होता है। आप अगर अचानक से जाके एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो शायद आपको घबराहट हो, है ना, आप अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूटिलाइज ना कर पाए, आप घबरा के कुछ चीज़ें गलत कर सकें जो आसान से आसान चीज़ें हों। तो मॉक टेस्ट आर वेरी 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 नेसेसरी, क्योंकि आपको अनसीन क्वेश्चंस जब आएंगे तो आपका बिहेवियर कैसा होगा यह आप सीखेंगे, और मल्टीपल मॉक्स आपको देने पड़ेंगे। तो इसी के साथ जो जो स्टेप्स मैंने बताया मुझे लगता है आप लोग को फॉलो करना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है कि ये स्टेप्स आपके लिए बेनिफिशियल होंगे या फिर नहीं होंगे, आप करने जा रहे हैं, आपका ड्रीम आईआईटी क्या है, ये सारी बातें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।